कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम हो चुका है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल और उसके बाद फाइनल मेरिट लग जाएगी और उसके बाद आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे और ये प्रोसेस 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमारे कम नंबर हैं, 150 हैं, 160 हैं, तो हम क्या करें? ये वैकेंसी इस वैकेंसी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कोई गलत कदम उठा लेंगे। और मेरी एक वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया था, यदि इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, और उस कमेंट को लाइक करने वाले लगभग 200 प्लस बच्चे थे। तो उन लोगों से कहना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि ये वैकेंसी आपकी ज़िंदगी की लास्ट वैकेंसी है क्या? और इतनी कम उम्र में आप हार मान रहे हो। थॉमस अल्वा एडिसन से कुछ सबक सीख सकते हैं आप। उन्होंने 1000 प्रयास किए थे और 1000 प्रयास के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, और आज तक संपूर्ण जग, संपूर्ण संसार उनके इस बल्ब के आविष्कार से सुशोभित है और चमक रहा है सारा संसार। और जो आप पहले डिबिया जलाकर रहते थे और आप लोगों के घरों में बल्ब नहीं होता था, ये उन्हीं का आविष्कार है। तो जब उन्होंने 1000 प्रयास तक जब हार नहीं मानी, तो आप एक प्रयास में हार कैसे मान सकते हैं? और सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार फेल होते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और अंतिम समय में उनका इतनी अच्छी जगह सिलेक्शन होता है कि लोग उन्हें याद रखते हैं और वो अपने जीवन में इतना अच्छा कार्य करते हैं कि इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है। तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो। और यदि नंबर कम है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसएससी जीडी में 39,481 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, उसकी तैयारी करिए। यूपीएसआई में 5000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और यूपी पुलिस में ही 40,000 पदों पर वैकेंसी और आने वाली है। तो हिम्मत हारने की क्या ज़रूरत है? ये आप लोगों का प्रथम प्रयास था और प्रथम प्रयास में यदि असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। ये तो सिर्फ प्रथम प्रयास था, अभी तो ये पहली मंजिल है। गाना सुनाई होगा आपने कि अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए तो घबराना नहीं है, अभी पहली सीढ़ी है। यदि पहली सीढ़ी से फिसल गए और पहली सीढ़ी से फिसलने पे आप हार मान गए तो आप इतनी ज़्यादा सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? और जीवन क्या है? संघर्ष, और प्रतिदिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष से घबराना नहीं है। और यदि नंबर कम है तो अदर वैकेंसी की तैयारी करो, पर कभी गलत कदम नहीं उठाना है। आप लोगों को अपनी ही बात बता दूं, 41,520 में फर्स्ट मेरिट में नंबर आने के बावजूद मैं रनिंग में फेल हो गई थी, और रनिंग में फेल होने के बाद क्या मैं मर गई? यूपीएसआई में मेरा मात्र 2 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया नॉर्मलाइजेशन की वजह से। हालांकि मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सही थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया फाइनल। तो क्या मैं मर गई? तो आप लोग कृपया ऐसे कदम ना उठाएं कोई भी जिससे आपको और आपके परिवार को दिक्कत हो। और ऐसा कोई भी कदम उठाने से पूर्व अपने परिवार की तरफ सोचो कि उनका क्या होगा आपके बिना। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे यूपी कॉप काजल यादव, मुझसे बात करो, मैं आप लोगों से बात करूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी, पर कृपया कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आप लोगों के साथ जब से वैकेंसी आई है तब से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि एक बच्चा भी कोई गलत कदम उठाए, क्योंकि ये वैकेंसी ही कुछ नहीं है आपके जीवन में। अभी तो ये पहला पड़ाव है और आपको बहुत सारे पड़ाव पूरे करने हैं। तो पड़ाव तभी पूरे होंगे जब आपको स्वयं पे विश्वास होगा। तो प्लीज़ कोई भी नकारात्मक भाव अपने मन में ना लाएं, सकारात्मक रहें। यदि नकारात्मक भाव आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात करें, दोस्तों से बात करें। एक वैकेंसी कुछ नहीं होती है, एक वैकेंसी आपके जीवन का निर्धारण नहीं करती है, आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करती है। तो इस वैकेंसी की वजह से अपने आप का कुछ गलत करना और अपने आप को नुकसान पहुंचा न्यायोचित नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो अपने जीवन में बहुत बार असफल हुए हैं, किंतु अंतिम में उन्होंने ऐसी सफलता पाई है कि इतिहास में उनका नाम लिखा गया है। तो आप अभी पहले प्रयास में ही असफल ना होइए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कांस्टेबल में फेल हो गए, लेकिन उनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया। तो अभी तो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, 40,000 और वैकेंसी आने वाली है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि 50 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और सिलेक्शन मात्र 60,244 का ही होगा। और सिलेक्शन उनका होगा जो इन लोगों से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपको भी उन लोगों से सर्वश्रेष्ठ बनाना है, मेहनत करनी है, मेहनत से घबराना नहीं है। मेहनत से कैसा घबराना, संघर्ष से कैसा घबराना।
ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने जीवन में असफल ना हुआ हो। अपने जीवन में सभी असफल होते हैं, और असफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता तक पहुंचाती है। तो असफलता से कैसा घबराना, असफलता से घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है और अपनी असफलता से सीख लेनी है कि हमने ऐसा क्या गलत किया था, ऐसा हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसी कमी पे काम करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती है, SSC GD की आ चुकी है, यूपी पुलिस में और आने वाली है, जेल वार्डन में आने वाली हैं, SSC CP हो, CGL है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो आप घबराते क्यों हो? और सिर्फ एक नौकरी आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती है। यदि नौकरी नहीं लग पा रही है, क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा लिखा हो, अपना कोई व्यवसाय करिए, क्या पता उस व्यवसाय में आप बुलंदियां छू लें। तो सिर्फ नौकरी सब कुछ नहीं है, नौकरी सिर्फ एक जीविका का साधन है जिससे आप जीविका चला सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते हैं। तो जीविका का साधन है नौकरी। तो आप सिर्फ एक नौकरी के चक्कर में अपने साथ कुछ गलत ना करिए प्लीज़, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, स्वयं का ख्याल रखिए। नकारात्मक विचार यदि मन में आ रहे हैं तो मुझसे आप बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हालांकि मैं भी आप लोगों की तरह विद्यार्थी हूँ, अभी मैं भी तैयारी करती हूँ, जॉब भी जाती हूँ, तो मेरे पास भी इतना उचित समय नहीं है कि मैं सभी लोगों के कमेंट रिप्लाई कर सकूं। यदि मैं आप लोगों के कमेंट रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करिए और कुछ ऐसा लिखिए जिससे मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप मुझसे बात करना चाहते हैं और ये महत्वपूर्ण है, तो मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और पर्सनली आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो देखना ज़्यादा उचित देख नहीं पाती हूँ समय से। नौकरी के पीछे आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और यदि नंबर कम है तो अदर वैकेंसी की तैयारी करो, किसी के बहकावे में मत आओ। अभी रनिंग करो, क्या पता आपका सेकंड मेरिट लगे तो आपका नंबर आ जाए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि सिलेक्शन मात्र 60,244 का होगा, बाकी सारे असफल हो जाएंगे। और असफल होना जिंदगी का अंत नहीं है। असफलता से ही आप सफलता तक पहुंचते हैं। और अभी ये आप लोगों की पहली सीढ़ी है, आप नए नए विद्यार्थी हैं, अभी अभी आपने 12th पास किया है, कुछ विद्यार्थी 18+ साल के होंगे, तो पहली असफलता से आप घबरा जाएंगे। लोग तो पता नहीं कितनी बार अपनी ज़िंदगी में असफल होते हैं पर वो हिम्मत नहीं हारते हैं, और अंतिम में इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं कि लोग उन्हें वर्षों तक याद रखते हैं और इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है। तो असफलता से घबराना नहीं है, नंबर कम है, अदर वैकेंसी की तैयारी करो। हिम्मत क्यों हारते हो? हिम्मत नहीं हारनी है और डटकर सामना करना है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि स्वयं पर किया गया विश्वास आपको कभी गिरने नहीं देता, तो स्वयं पर विश्वास करो। और एक कविता भी हमेशा से कहती आई हूँ कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी असफल हुए हो, दोबारा से कोशिश करो, सफल होगे, और मेहनत डबल कर दो। यदि आप जितनी आपने असफलता में मेहनत की थी उससे डबल करो, असफलता से सीखो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझो, लेकिन इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ में अहंकार नहीं होना चाहिए, और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझो और मेहनत करो। अपने परिवार के बारे में सोचो, माता पिता के बारे में सोचो, बहन भाई के बारे में सोचो, और स्वयं के बारे में सोचो। तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ एक वैकेंसी ही तो है, एक जॉब ही तो है, अभी नहीं हुआ तो फिर होगा, कहीं अच्छी जगह होगा, UPSI में होगा, और अन्य बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आती रहती है, वहाँ पे होगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, सारी असफलताओं का डटकर सामना करना है। और जो असफलताओं का डटकर सामना करते हैं, निश्चित ही उनकी सफलता शोर मचाती है। और जो आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आप लोगों को परेशान करते हैं कि अब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके मुंह पे तमाचा मारना है अपनी एक बड़ी कामयाबी से, बड़ी सफलता से। तो लोगों का कहना और लोगों के ताने मारने बस आपकी सफलता पे ही थम जाएंगे, और उनके मुंह पे ये कड़ा तमाचा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपने करके दिखा दिया। तो लोगों को करके दिखाना है, अपनी फैमिली को करके दिखाना है। यदि आप गलत कदम उठाते हैं तो दुनिया आपको कायर कहेगी कि कायर था या कायर थी, जो उसने कुछ नहीं कर पाया और अपने प्राणों की बलि दे दी, या अपने साथ कुछ गलत कर लिया। तो आप लोगों को गलत नहीं करना। बहुत सारी लड़कियाँ कमेंट करती हैं कि दीदी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पेरेंट्स शादी कर देंगे। तो मैं उन लड़कियों को बता दूं, शादी हो जाएगी, उसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर पुरुष हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिनकी मानसिकता गंदी है। तो ज़्यादातर तो अच्छे ही लोग हैं
तो अगर आप अपनी बात बताएंगे, आप तैयारी करना चाहती हैं, तो जहाँ तक है आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। और आपने IAS अंजू जी के बारे में सुना होगा, उनका 1 साल का बच्चा था, उसको छोड़ के उन्होंने IAS की तैयारी करी और रैंक 2 हासिल की। तो आप भी कर सकती हैं। मेरी नज़र में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद जिन्होंने जॉब लगी है जिनकी, तो आप हिम्मत मत हारिए। यदि शादी हो जाएगी उसके बाद भी जॉब लग जाएगी, तो इस चक्कर में कुछ गलत नहीं करना कि हमारी शादी हो जाएगी, यदि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी हम बहुत गरीब हैं, हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप गरीब कहना छोड़ दो, क्योंकि जो आप कहते हैं वैसे ही हो जाते हैं, जो आप सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो स्वयं को गरीब मत समझो कि हम गरीब हैं। और बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, अरे दीदी हम बहुत गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं। तो गरीब क्यों बोलना, स्वयं को जो बोलेंगे वही हो जाएंगे। तो स्वयं को अपने बारे में अच्छा बोलिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे, जो सोचेंगे वही हो जाएंगे। तो स्वयं को अच्छा मानिए, अच्छा सोचिए और स्वयं की कामयाबी के बारे में सोचिए। स्वयं को कभी ये मत सोचिए कि हम असफल हो जाएंगे, ये सोचिए कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा और दुनिया की सारी ताकत आपको सफलता दिलाने में लग जाएगी। तो बस नकारात्मक मत सोचिए, क्योंकि नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा और सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक होगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही होता है। तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको। सिर्फ एक वैकेंसी थी, अन्य पता नहीं कितनी वैकेंसी आएंगी। उम्र नहीं निकल गई है, कुछ भी नहीं निकला है। यदि भर्ती की उम्र निकल गई है तो व्यवसाय करिए, कुछ व्यापार करिए, आपका निश्चित तौर पे होगा सफल। तो बस हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भी रुपए नहीं है, वो भी अपना निर्वाह कर रहे हैं जीवन का। और आप लोगों के पास सब कुछ होते हुए और आप जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे और गलत कदम उठाएंगे। तो आपको गलत कदम नहीं उठाना है, नंबर कम है, मेहनत करने लग जाइए और हम सब लोग मिलके मेहनत करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से स्टडी करते रहिए और अपने माता पिता के बारे में सोचिए। जय हिंद।